सोचिए 109 साल पुराना कर्ज, वो भी ब्रिटिश सरकार का, और अब एक पोता उस कर्ज को वापस मांगने की तैयारी में है, वो भी करोड़ों रुपयों में। जी हां, एकदम सच खबर है। मध्य प्रदेश से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो इतिहास की किताबों से निकलकर असल जिंदगी में आ गई है। तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन आदमी है जो अंग्रेजों से अब 109 साल बाद अपना दिया हुआ कर्ज मांगने निकला है और अब कितने करोड़ों की उसकी डिमांड है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। ये कहानी है सीहोर मध्य प्रदेश के विवेक रूठिया की। उनके दादाजी सेठ जुम्मालाल रूठिया थे। उस जमाने में सीहोर के बड़े व्यापारी कपड़ा और अनाज का कारोबार करते थे। पहला विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सरकार को पैसे की सख्त जरूरत थी, फौज चलाने, हथियार खरीदने के लिए। उन्होंने भारत में इंडियन वॉर लोन स्कीम शुरू कर दी। लोग पैसा उधार देते, बदले में अच्छा ब्याज मिलने का वादा होता। सेठ जुम्मालाल ने भी मदद करी और 35,000 रुपए दिए। आज के हिसाब से यह रकम बहुत बड़ी थी। बदले में उन्हें एक सर्टिफिकेट मिला जिसमें लिखा है सेठ जुम्मालाल ने सेठ रामकिशन जसकरण रूठिया फर्म की ओर से 35,000 रुपए इंडियन वॉर लोन में दिए और सरकार व एम्पायर के प्रति अपनी वफादारी दिखाई। यह सर्टिफिकेट 4 जून 1917 का है। साइन किए थे WS डेविस ने, जो भोपाल एजेंसी के पॉलिटिकल एजेंट थे। इसमें साफ लिखा था यह लोन है, वापस किया जाएगा। लेकिन वापस कब हुआ? कभी भी नहीं। सेठ जुम्मालाल 1937 में गुजर गए। उनके बेटे सेठ मनकचंद रूठिया ने यह कागज संभाल कर रखे। 2013 में मनकचंद जी के जाने के बाद ये दस्तावेज विवेक रूठिया को मिलते हैं। 63 साल के विवेक ने हाल ही में इन पुराने कागजों को देखा और फैमिली में चर्चा हुई और राज खुल गया। ये पैसा तो ब्रिटिश सरकार का कर्ज है। अब विवेक कहते हैं ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, न्याय और इतिहास की बात है। 1917 के 35,000 रुपए आज ब्याज समेत करोड़ों में पहुंच चुके हैं। कितने करोड़? अगर सिर्फ महंगाई से कैलकुलेट करें तो करीब 1.85 करोड़, और अगर 5.5% सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगा दें और 109 साल तक उसे लगाएं तो आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा। विवेक अब ब्रिटिश सरकार को लीगल नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ के आधार पर कह रहे हैं कोई भी देश पुराना कर्ज चुकाने के लिए बाध्य है। अगर जरूरत पड़ी तो द हेग जैसे इंटरनेशनल कोर्ट में केस भी लड़ सकते हैं। तो सवाल यह है, क्या यह मुमकिन है? कानूनी एक्सपर्ट कहते हैं बहुत मुश्किल है। सोवरेन इम्यूनिटी यानी सरकार पर मुकदमा नहीं चल सकता। लिमिटेशन पीरियड यानी कि कर्ज की सीमा बीत चुकी है और 1947 में आजादी के बाद से यह सब कैसे ट्रांसफर हुआ, ये सब बाधाएं हैं। फिर भी ये दस्तावेज तो असली हैं और ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। सेठ जुम्मालाल उस जमाने में चैरिटी के लिए भी मशहूर थे। रोल्स रॉयस कार रखते थे। भोपाल, इंदौर, राजगढ़ में उनका नाम चलता था। उन्होंने युद्ध में मदद करी, लेकिन बदले में मिला क्या? शायद कुछ भी नहीं। अब उनका पोता 2026 में ये सवाल उठा रहा है, क्या ब्रिटिश सरकार जवाब देगी? क्या उनको उनका पैसा वापस मिलेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प या अनोखी कहानी है तो वो भी हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।